हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जिस व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। समटाइम 100% रेजोनेट होती है, समटाइम नहीं भी होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, अगर नहीं किया है तो। पर्सनली अगर आप करवाना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच करके रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट एक्शन आपके लिए, करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। आप अपने पर्सन का, उस व्यक्ति का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। नाउ वी हैव दैट। बॉटम से आया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट, 5 ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। नंबर आप लोग के लिए बता देती हूँ, ठीक है। सभी राशियां वैसे यहाँ पर हैं ऑलरेडी। चारों एलिमेंट के कार्ड आए हैं, चारों एलिमेंट की राशियां हैं, चार 12 की 12। नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये नंबर की सीरीज आई है, तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। नंबर 13 है। नंबर 5, 5, 5, 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो 555 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मे बी आपको ये नंबर रीडिंग देखते हुए नजर आए, ठीक है, या फिर आजकल बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। ये है। तो अभी जो आपके पर्सन की लाइफ में जो है, आपको लेके क्या चल रहा है। हम्म, मुझे व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहले उनका एक डिसीजन मेकिंग आपको लेके नजर आ रहा है, एंड दैट इज मूव ऑन। वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके घर में व्यूवर्स आपसे दूर करने के लिए, या फिर आपसे रिश्ता होने की वजह से काफी महाभारत हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं इस रिश्ते की वजह से, जो रिश्ता आपके पर्सन का और आपका है। इस रिश्ते को या तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है कि भाई इनकी लाइफ में ना हंगामे पे हंगामे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। अब तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि एक दूसरे को, मतलब कोई जैसे को पसंद ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पर्सन को विवश कर दिया गया है इस तरह की एनर्जी से कि भाई ये डिसीजन मेकिंग वो करें ही करें। अगर उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग नहीं करी, आपसे दूर जाना उन्होंने नहीं स्वीकार करा, तो इनको इसी तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। इवन दो इस फ्यूचर आने वाले भविष्य में उनको डेथ तक का सामना करना पड़ेगा। तो या तो इनको किसी ने, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिचुएशन है मैं आपको बता दूं। इनके घर में, मतलब अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो मे बी इनका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या फिर अगर इनके माता पिता हैं तो, ठीक है, उनकी बात हो रही है। लेकिन किसी ने इनको ये धमकी तक दी है कि अगर वो आपसे दूर नहीं हुए तो या तो वो खुदकुशी कर लेंगे, समझ में आ रही है, या फिर उसका जो परिणाम होगा बहुत भयंकर होगा, बहुत बुरा होगा। मतलब इनको धमकाया भी जा रहा है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन के लिए ना, सबसे पहले जो आपके पर्सन ने बोला कि यार मैं कर रहा हूँ मूव ऑन, या मैं कर रही हूँ तुझसे मूव ऑन, लेकिन मैं मूव ऑन जो तुझसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, ये खुद खुशी से कर रहा हूँ, ठीक है।
खुदकुशी कर रहा हूँ ये मैं तुझसे मूव ऑन करके, यानी तुझसे दूर जाके मेरी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी तो नहीं होने वाली है, या मुझे तू तू तो मिलेगी नहीं, या तू तो मिलेगा नहीं, तेरा प्यार भी नहीं मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में मेबी कहीं न कहीं वो तेरी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन तू नहीं होगा ये बात मुझे पता रहेगी, लेकिन ज़िंदगी मैं जिऊँगा, ठीक है? ये ज़िंदगी मेरे साथ होगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना बातों को? ज़िंदगी होगी, पर ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं होगी, यानी आप उनकी ज़िंदगी की वो ज़िंदगी हो, जिसमें वो रह के ज़िंदा महसूस करते हैं। तो फिलहाल व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है मे बी बहुत आप, ये हो सकता है ये ऑलरेडी आपको ये न्यूज़ मिल चुकी हो, या ये न्यूज़ आपके पर्सन आपको देने वाले हैं, ठीक है, कि यार मैं तेरे साथ में रिलेशनशिप अभी और फ्यूचर में ये भी लेके नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे घर में जो है भयंकर वाला कलेश हो रहा है, महाभारत हो रही है, ठीक है, और इसने मुझे तोड़ दिया है, मेरे हौसलों को पस्त कर दिया है। वैसे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हौसले वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, आपका पर्सन चाहे मेल हो फीमेल हो, बट बहुत ज़्यादा हौसले वाली है, हौसले वाला है। लेकिन अभी इनके जो हौसले हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन के आगे जो है झुक गए हैं, बहुत बुरी तरह से झुक गए हैं। आपको लेके व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके घर में बात भी हुई है, और मे बी अगर ये लोग, मतलब आपका जो पर्सन है, देख लेना इस तरह से कि इनके पार्टनर ने बात करी है, मे बी इनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया गया है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि ससुराल वालों को इन्वॉल्व कर लेना, इस तरह से चीज़ें हुई हैं। अगर ये किसी पर्सन को लेके है तो, ठीक है? इस तरह से, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे जमावड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही जमावड़ा हुआ है घर वालों में। मतलब सिर्फ़ आपका पर्सन और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोगों का जमावड़ा भी नज़र आता है। देखिए देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो बवंडर ही कहूँगी इसको मैं, आया हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आपका पर्सन यहाँ पे ये बोल रहा है आपसे कि यार मुझे जो है, मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, अभी भी इंतज़ार मेरा कर रहे होंगे कि मैं तुम्हारी तरफ वो लेके आऊँगा ऑफ़र। आपका पर्सन कह रहा है कि यार अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ना, अभी तो बातचीत करना तक इम्पॉसिबल हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? क्योंकि अगर आपकी तरफ जो ऑफ़र आपके पर्सन लेके आना चाहते हैं ना, वो तलवार की ढाल पे मतलब तलवार की नोक पे चल के होगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं है, क्लैरिटी आपके पर्सन आपको इस रिलेशनशिप को लेके देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लैरिटी में अभी आपके लिए मे बी हो सकता है ये एक बैड न्यूज़ कहीं न कहीं साबित हो जाए, लेकिन चीज़ें चेंज होंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी चलेंगी, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं न कहीं, देखो जब किसी से प्यार होता है ना, तो उससे मूव ऑन करना इतना ईज़ी नहीं होता, उसको पीछे छोड़ देना इतना ईज़ी नहीं होता, जबकि वो व्यक्ति खुद से नहीं छोड़ रहा, उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ तो है व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं, बेहद प्यार है, बहुत ज़्यादा ही प्यार ये व्यक्ति आपसे कर रहा है या कर रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना, वो उसके साथ में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है इस रिश्ते की वज़ह से, कि इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समय आपसे डिस्टेंस बनाना ही पड़ रहा है। तो ये जो टाइम है ना, ये डिस्टेंस मेकिंग का है। ठीक है? डिस्टेंस क्रिएट करने का है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा चलता रहेगा, या फिर आप दोनों हमेशा एक-दूसरे से दूर ही रहेंगे। ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इन फ्यूचर जो है, इन्हें सोचा हुआ है कि यार अभी तो चलो हालात मेरे काबू में नहीं है, क्योंकि हालातों को देखते हुए व्यक्ति कहीं न कहीं डिसाइड कर रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नज़र आ रहा है, व्यक्ति सोच के बैठा हुआ है कि यार मैं उसको ऐसे ही तो नहीं जाने दूँगी अपनी लाइफ़ से, क्योंकि मैं उससे करती हूँ प्यार, या मैं उससे करता हूँ प्यार। जब प्यार की बात आती है ना, तो प्यार जो है बलिदान में माँगता है। तो इस समय प्यार जो है आपका, वो भी बलिदान माँग रहा है। आपका पर्सन भी यहाँ पे कहीं न कहीं अपने प्यार का ही बलिदान कर रहा है, यानी आपका बलिदान कर रहा है। एज़ पर सिचुएशन, क्योंकि उसको जो है सिचुएशन जो है सँभालनी है, बिगाड़नी नहीं है। और परिवार वाले जो हैं, या फिर जो इनके थर्ड पार्टी है आपके अकॉर्डिंग, भई वो जो है बलिदान तो इस कनेक्शन का ही करवा के रहेंगे। वो अपनी तरफ से एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन आपका पर्सन ने एक चीज़ तो देखो अपने मन में लेके बैठा हुआ है कि चलो अभी हालात मेरे काबू में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर तो मेरे काबू में आएँगे, या फिर इन फ्यूचर तो कुछ तो चेंज होगा। ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, जब फैमिली में सब कुछ एक तरफ होता है ना, जब सारे लोग एक तरफ होते हैं, तो फिर सिचुएशन ऐसी ही होती है जैसे यहाँ पर। ये सिचुएशन ये दिखाती है कि बंदा या बंदी जो भी आपका है ना, वो अकेला पड़ गया है, डर सा गया है, कहीं न कहीं उसके मन में डर आ गया है, ठीक है? तो इंसान के मन में जब डर आता है ना, और उसको लगता है कि वो सब कुछ खो देगा, या फिर कुछ उसकी वजह से सब कुछ पूरा परिवार बिखर जाएगा, तो इंसान कहीं न कहीं अपने कदम पीछे खींचता है। तो आपके पर्सन ने भी यही यहाँ पर करा है कि अपने जो कदम है वो पीछे खींचे।
लेकिन ये तो है कि आपको लेके बवंडर ही बचा रखा है उन लोगों ने। आपको इश्यू बना रखा है बेसिकली बहुत ज़्यादा। आप ही का इश्यू है और कोई इश्यू नहीं है। और पता है उन लोगों को क्या लगता है, मेबी वो थर्ड पार्टी कह लो या उनका परिवार कह लो, इनको आपको निकालना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बात है सिर्फ़ प्यार की नहीं आ रही है, प्यार से अलग आ रही है, पैसों की आ रही है। व्हाट दे फाइंड उन्होंने आपके बारे में ये एक परसेप्शन बना रखा है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन हो या फिर उस व्यक्ति से जुड़ी ही इसलिए हो या जुड़े ही इसलिए हो ताकि पैसों को जो है जैसे खींचा जा सके या पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ है, या तो आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन है तो ज़रूर, ठीक है? तो उन लोगों की नज़रों में तो आप एक मनी गोल्ड डिगर पर्सन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये पैसों का लालची है या फिर गोल्ड डिगर है, अपॉर्चुनिटी सीकर है, कुछ ऐसा। तो ये है कि ये व्यक्ति जो पैसों की वजह से ही जुड़ी हुई है या पैसों की वजह से जुड़ा हुआ है। वो उसको दे रही है इसीलिए वो उससे जुड़ा हुआ है, अदरवाइज़ तो नहीं होता। ये सब कुछ है। सो आपके पर्सन के और आपके लिए क्या थॉट है? तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। ब्लेसिंग्स, डिग्निटी, सीकिंग गुड, ओपनिंग्स। तो आपका पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, फ्यूचर की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। बेसिकली इस समय आपके पर्सन की देखो वही कार्ड्स भी अपने आप को ही क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन के थॉट यहीं पर है। इस समय आपके पर्सन व्यूअर्स अकेले पड़े हैं, हर कोई इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पर ये है। हर कोई इनको गलत ठहरा रहा है, हर कोई इनको दबाने की कोशिश कर रहा है कि यार इन्होंने आपके साथ में रिश्ता रखा है अभी तक तो क्यों रखा है, या फिर ये रिश्ता है ही क्यों, ये रिश्ता बना ही क्यों। तो आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, उन्होंने उनको लाख समझाने की कोशिश करी है, हर तरह से उनको क्लियर करने की चीज़ें कोशिश करी, पर जब कहते हैं ना एक भीड़ एक तरफ है और वो अकेला व्यक्ति एक तरफ है तो क्या ही कर पाएगा। तो आपके पर्सन की इस समय यही हालत है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक भीड़ सी हो गई है जो इनके अपोजिट हो गई है, अलग थलग खड़ी हो गई है। और ये व्यक्ति अपने आप को अकेला तनहा सा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ बिखरता हुआ सा देख रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की आपके पर्सन ने कोशिश करी। नो डाउट यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने आपका पक्ष लेने की कोशिश करी, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी। आपके लिए कहीं न कहीं आपका आपके बारे में जो परसेप्शन है उन लोगों का उसको बदलने की कोशिश करी। लेकिन कहीं न कहीं इनको ही मतलब ठहराया गया गलत कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम हमें क्या सिखाओगे, हमें सब कुछ पता है। तुमने गलत किया है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर उनके लिए ये था कि उनके लिए सब कुछ चीज़ें बिगड़ रही थी, ठीक है? तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि यार अब उनके लिए मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे कितना व्यक्ति अफ़सोस में है, लड़ाई-झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए। ये अपने आप को हारा हुआ-सा इन्होंने महसूस करा, ठीक है? अफ़सोस-सा नज़र आ रहा है। करंट सिचुएशन इनकी बहुत अच्छी नहीं नज़र आई। आपका पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है फीलिंग में कि यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ? लोग मेरी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। अभी ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं जिस रास्ते से चल के मैं तुम्हारे पास अभी आऊँ। लेकिन इन फ्यूचर जो है, इन फ्यूचर मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे या फिर ये लोगों ने ऐसा ही कंटिन्यू रखा, फिर ये लोग मुझ मेरा वो रूप देखेंगे जो कि इन्होंने अभी तक नहीं देखा। यानी आपके पर्सन ने अभी तक अपना जो रूप है आपके लिए स्टैंड लेने वाला या फिर आपके लिए आगे बढ़ने वाला, उन्होंने वो अभी तक नहीं शो करा। अभी आपके पर्सन दब रहे हैं। इन्होंने अपने आप को दबाना सही समझा है, अपनी वॉइस को रेज़ करना सही नहीं समझा। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये अपने मन में लेके बैठे हुए हैं कि अगर अभी तक मैं वैसे तो नहीं चाहता चीज़ें बिगड़े, आसानी से हो जाए, आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएँ, रास्ते क्लियर हो जाएँ आप तक आने के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन्होंने मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं रखा, तो फिर मैं सारे बंधन तोड़ के या फिर वो करके दिखा दूँगा या दिखा दूँगी जो कि इन लोगों ने फिर नहीं सोचा है, ठीक है? फिर इनको एहसास होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति की एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे आपके जो पर्सन है वो स्टिक नज़र आ रहे हैं। ये एक टाइम दे रहे हैं जैसे कि अपनी तरफ से इन्होंने टाइम दिया है, अपनी तरफ से चीज़ें सँभालने की आपके पर्सन जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आपके पर्सन ने आपको एक मैसेज दे दिया है यहाँ पर कि इन फ्यूचर वो आएँगे हर हालात में आपके पास ज़रूर, ठीक है? वो आप ही के होंगे और कहीं न कहीं अब उनको फिर कोई आने से रोक नहीं पाएगा। वो अब वैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करना चाहते लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशंस थर्ड पार्टी जो है जिसको आप मान रहे हो वो क्रिएट कर रही है। लेकिन फिर एक समय तक ही मैं दबूँगा या दबूँगी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं दब सकता।
क्योंकि मेरी भी अपनी लाइफ है और मेरी लाइफ जो है वो तुम्हारे साथ है। आपके जो पर्सन है इस समय व्यूअर्स कहीं न कहीं देखो सबको सँभालने की या समझाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि हालातों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपका पर्सन ज़रूर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, अगर ये कहते हैं ना अति से ज़्यादा हो जाए, इंसान के ऊपर बर्डन बन जाए, तो फिर इंसान को रिलीज़ करना पड़ता है। आपका पर्सन यहाँ पर यही कर रहा है कि मुझे यही करना पड़ेगा। फिर लास्ट जो फाइनल रास्ता होगा फिर वो यही होगा जो अभी कहीं न कहीं सिक्रेटिव है। ठीक है? जो इसको उन्होंने अपने मन में दबा के रखा हुआ है। आने वाले समय में फिर ये व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते यही है कि चीज़ें मतलब जो बनी हुई हैं जैसी वो बनी रहे, बेहतर है, और उन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। ओके? तो ये आपके पर्सन के कहीं न कहीं आपको लेके यहाँ पे थॉट नज़र आ रहे हैं, प्लान्स नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेके हंगामा तो हो रहा है व्यूअर्स। एक चीज़ तो यहाँ पर है। तो अगर आपका पर्सन अभी मेबी आपका पर्सन इस समय दूसरी पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है, या शादीशुदा है, या फिर जैसी भी सिचुएशन में है, या फिर थर्ड पार्टी है, या सिंगल ही है, तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन एवरीवन नो अबाउट यू। आप उनसे छुपे हुए नहीं हो। हुँ, आप उनसे छुपे हुए नहीं हो। आपके बारे में ये लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो इतने तमाशे नहीं होते, इतने जमावड़े नहीं होते, इतनी बैठकें नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बैठकें हो रही हैं। और बैठकें नहीं हो रही हैं, बैठक जो होती है वो शांति वार्ता को रिप्रेज़ेंट करती है कि इंसान बैठा बात कर रहा है। यहाँ तो हंगामे हो रहे हैं, हंगामे मचा रखे हैं। तो जैसे कि बस कहते हैं ना, कलेश, 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 बस यही चल रहा है इनकी लाइफ़ में। हुँ, चलो 4 लोग और इकट्ठे हो गए हैं यहाँ तो। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और यहाँ पे क्या मैसेज है? इस समय आपके पर्सन को इतना ज़्यादा बुरा बना दिया जा रहा है, या फिर आपको इतना ज़्यादा बुरी तरह से रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है, जैसे कि सब कुछ ही जो गलत हो रहा है, इनके घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं ना, आपकी वज़ह से हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा शांति रहा करती थी, घर में माहौल बहुत अच्छा खासा रहा करता था। आपके होने की वज़ह से घर का सारा माहौल बिगड़ गया है। या तो आपने जाके बिगाड़ दिया, या फिर आपके आने से बिगड़ गया। वही देख लो। पहले ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, मेबी ऐसी बात नहीं करते था, या ऐसी बातें मतलब मान लिया करता था। अभी वो आर्ग्यूमेंट भी करने लगा आपका पर्सन। ठीक है? तो चलो यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए कुछ और मैसेजेस। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक तो। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के इनके पार्टनर के और क्या संदेश है। हम और तुम तो इस समय बहुत यंग है, यानी कहीं न कहीं यंग मतलब एक इमैच्योर कहीं न कहीं चीज़ें दर्शाई जा रही हैं, फ़ील करवाई जा रही हैं, या फिर कोई डिसीज़न मेकिंग लेने के लिए, या फिर अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए उसके लिए कहीं न कहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं होना। तो ये चीज़ें बता रही हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है? आपके और अपने लिए। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ या तुम्हें चाहती हूँ। मैंने तुमसे झूठ भी बोला, यानी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं और उसके बारे में उनको उस चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने जो छुपाई, झूठ बोला और आपके ऊपर ब्लेम लगाया, तो उस बात का इनको रिग्रेट है। तो कहीं न कहीं ब्लेम गेम की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन आपसे कुछ अपनी बातें शेयर कर पाएँ, ठीक है? तो कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं आपके पर्सन भी आपसे। आपके पर्सन आपको हर जगह ढूँढते हैं, तलाशते हैं, एंड आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि आप भी मूव ऑन कर ही लोगे, या फिर जो सिचुएशन बन रही है वो मूव ऑन को ही दिखा रही है। आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस समय चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। हुँ। आपके पर्सन वैसे आपको अपनी लाइफ़ से जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए मेबी हो सकता है उन्होंने मूव ऑन किया। जो भी सिचुएशन बन रही है, मतलब कहते हैं ना, पहले यार स्टेप ले लो, तो जो पहले एक्शन लेता है ना, बेसिकली वो थोड़ा फ़ायदे में रहता है। जो बाद में लेता है उसकी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इस वक़्त जो आपके पर्सन का देखो, डिसीज़न मेकिंग तो मूव ऑन की ही बन रही है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। हाँ, ये जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हुई है, ये क्लैरिटी ना होने की वज़ह से हुई है। मेबी उन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप रखा, उधर भी रिलेशनशिप था, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो होनी ही थी, ठीक है? वो आपको नहीं सच बताना चाहते थे मेबी अपनी लाइफ़ का, क्योंकि आप उनकी लाइफ़ से चले जाते। तो कहीं न कहीं झूठ तो थोड़ा-सा यहाँ पे था ही, लेकिन अभी जो है सिचुएशन दिखा रही है कि झूठ जो है भारी भी पड़ रहे हैं, ठीक है?
तो अभी आप समझ सकते हैं कि भई आपका जो पर्सन हो सकता है मे बी डेफ़िनेटली अपने अपने सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाए। लेकिन इन फ्यूचर रिटर्न बैक के लिए भी उनके प्लान अपनी तरफ से पहले से ही रेडी हैं। तो ये मे बी कुछ टाइम के बाद में आपके पर्सन आप तक फिर से रीच आउट करेंगे और ये कनेक्शन तो वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे क्योंकि ये कनेक्शन में उनकी जान बसती है। सो ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पर्सनली के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।